अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से एक घाटा की नेक्स्ट मेगा एपिसोड में आप देखेंगे दानिश जो रानी को जबरदस्ती ब्लैकमेल करके यहाँ से ले तो जाता है, मगर अब वक्त आता है सना और हमजा की मंगनी का। हमजा जिसने दानिश की बदसलूकी रानी के साथ देखी, जिसके बाद वो काफी दिल बर्दाश्ता हो जाता है। वो सना से मंगनी नहीं करना चाहता। उसके वालिदैन उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। उसके वालिद ने तो ड्रामा ही कर लिया, पिस्तौल खुद पर तान दी, तो हमजा भागकर जल्दी से अपने वालिद के हाथ से पिस्टल ले लेता है और बिल आखिर इस मंगनी के लिए राजी हो गया। ये तो बस उसके वालिद का ड्रामा था। अब हमजा की तरह सही सच वो थोड़ी न मार देते। अब यहाँ पर मंगनी का वक्त भी आ जाता है। हमजा को लेकर सारे ही सना के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। ये सब सुनकर रानी की वालदा को बहुत ज्यादा दुख होता है कि किस तरह से इस खुशी के मौके पर उन्होंने अपने भाई को भुला दिया। अब रानी के वालिद जिन्हें अंदर ही अंदर से एक तो अपनी बेटी का दुख खाए चला जा रहा था और ऊपर से अपने भाई के दिए हुए जख्म तो जैसे ताज़ा हो गए हों। रानी की वालदा तो बोलती चली गई, वो लोग मंगनी करने चले गए हैं, ऐसे भी कोई करता है अपने सगे भाई के साथ। अब रानी की वालदा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उनके शोहर के साथ हो क्या रहा है। वो तो इतनी मुश्किलों से अपना दिल पकड़े यहाँ नीचे आते हैं। अब जैसे रानी की वालदा करीब जाकर उन्हें मुतवज्जा करती हैं कि आप कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे, क्या हुआ है आपको। जैसे उन्होंने हाथ लगाया तो हाथ तो बेसुध हो चुका था, क्योंकि उनके जिस्म से रूह निकल चुकी थी। ये देखकर वो चीखना चिल्लाना शुरू हो जाती हैं, ज़ारो कतार रोने लगी और वहाँ पर बिल आखिर सना और हमजा की मंगनी हो जाती है। सना की वालदा अंगूठी पहनाती हैं और इधर से फिर जब सना की बारी आई तो हमजा की वालदा जबरदस्ती अपने बेटे का हाथ आगे करती हैं और तब जाकर ये सना अंगूठी पहनाती है। अब सभी इस मौके पर बहुत खुश होते हैं। सना तो आज बहुत ज्यादा खुश है कि बस ये हमजा अब मेरे नाम का हो चुका। और वहाँ पर रानी की वालदा रोते हुए कॉल करती है इस दानिश को, हेलो सासू माँ, कैसी हैं आप। तो रानी मुतवज्जा होती है। अभी वो दुआ मांग के ही बैठी थी, उसे क्या मालूम था कि अगले ही पल अब क्या होने वाला है। तो चिल्लाते हुए दानिश को वो बताती हैं, दानिश, रानी के बाबा चले गए, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, मैं अब अकेली रह गई हूँ बेटा। ये सुनकर तो दानिश का हैरत से मुंह खुल जाता है। दानिश को यूँ हैरान देखकर रानी मुतवज्जा हो गई कि क्या बात हो सकती है। और बिल आखिर दानिश ने रानी को बता ही दिया, वो तुम्हारे बाबा नहीं रहे। ये सुनकर रानी के पैरों तले जैसे जमीन निकल गई हो। यूं ही कुछ देर हो जाती है। अब दानिश जो कि अपनी माँ को बता चुका था, ऐसे में वालिद बताते हैं गजब हो गया। बीवी टेढ़े मुंह बनाकर कहती है क्या हुआ, तो वो बताते हैं दानियाल का इंतकाल हो गया। ये सुनकर तो वो और भी चिढ़ने लगी, ये तो मुझे पता है, दानिश के पास फोन आ गया था। ये सुनकर तो वो हक्के बक्के रह जाते हैं। इनके बेहिसी पर काफी हैरत होती है, तुम्हें पता था फिर भी तुमने ये फंक्शन जारी रखा। तो सामने बैठे हमजा के वालिदैन इस तरह मुतवज्जा होते हैं और वो ये बात सुन भी लेते हैं। इनकी नीयतों से लगता है इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले कौन सा भाई ने भाई का एहसास कर लिया, मगर ऐसे में ये बात हमजा को मालूम हो जाती है। वो तो यहाँ से जाने की करता है। तो उधर रानी जो कि भागती भागती अपने वालिदैन के घर जैसे पहुंची हो, हमजा भी वहाँ पर आ चुका था। उसे देखकर तो और भी परेशान होने लगा। अब रानी जब अपने कमरे में आई तो अपने वालिद को मरा हुआ ही पाती है। उसे लगा था शायद उसके बाबा जिंदा हों। ये सब देखकर तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। वहीं नीचे जमीन पर ही बैठ जाती है और रानी की वालदा ज़ारो कतार रो रही हैं। अब रानी क्या बताए कि मैं अपने वालिदैन अपने बाबा को बचाने के लिए यहाँ से गई थी। उसे क्या मालूम था कि उसके जाने की वजह से उसके बाबा मर जाएंगे। अब तो रानी के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। पहले तो उसके वालिद थे जैसे कैसे करके कुछ ही सहारा था, मगर अब ये रानी अकेली रह गई। उसकी वालदा भला क्या कर सकती हैं। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब सना की शादी तो हो जानी चाहिए इस हमजा के साथ। खासतौर पर ये हमजा के वालिदैन को ना कुछ चने तो चबवाए, उन्हें अपनी गलती का एहसास तो हो कि किस हीरे को उन्होंने खो दिया। पर व्यूअर्स इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं, क्या सना की शादी हो जाएगी हमजा से। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।